अध्यापक इस लाइन में बैठने वाले। आयोजन का भरपूर लाभ उठाएंगे ताकि आप अपने करियर में जो भी स्ट्रीम जो भी से लाभान्वित करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। इसलिए ओपनिंग की जा रही है। तालियों से जोरदार अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा बच्चों से कि भी वो सबके तिलक लगा करके स्वागत के साथ अभिनंदन और उनका आभार। स्वामी विवेकानंद जी जिनके जन्मदिन को आज करियर डे के रूप में और युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, आप स्किन के स्पेशलिस्ट जसकंठ सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। And my dear friends, I am Yogita Verma and my dear friend Prachi Soni from class 11. Today we are present with Saraswati Vandana. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, संतों की भाषा, गम की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, संतों की भाषा, गम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। रोले चंदन पुष्प अक्षत और पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुन लो मन बनवारी। हृदय चंद के हर कोने से स्वागत स्वागत गाएं, हृदय चंद के हर कोने श्रीमान आपका। बच्चों को लाभान्वित करेंगे कि किस प्रकार आईटी में बच्चे अपना स्कोप बना सकते हैं। श्री सुभाष जी आरबीएससी से तरह का आप नाम लिखा और आपने सर्च करना शुरू किया, या कोई नई टेक्निक आपने देखी, उसको देखा, उसके बाद में आप देखेंगे कि YouTube जो है उस प्रकार की विस्तृत जानकारियां, उसी से रिलेटेड बहुत सारी आपके साथ जो है। प्रोग्रामर इसी चीज में लगे हुए हैं कि ये जो डंप शब्द है इससे क्या निकाला जा सकता है। तो इससे निकाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कृत्रिम बुद्धि कैसे बनाई जाए, जो व्यक्ति जो काम अपने आप करे। तो ये अब आप गूगल में ढूंढते हो, जो यूट्यूब में ढूंढते हैं आप, ये सब चीजें क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत
उसको चलाने के लिए वैसा ही व्यक्ति हमें जो है वो चाहिए। ठीक है, एजुकेशन में है, स्पोर्ट्स में है, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में। ठीक है, इसके अलावा एप्पल है कंपनी, अमेजन कंपनी है, गूगल है, एफबी है, केस टेक्स्ट है, ये कंपनियां सबसे आगे है विश्व में जो एआई को यूज कर रही हैं। इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें है कि डाटा साइंटिस्ट की है और मशीन लर्निंग इंजीनियर की है और बिग डाटा इंजीनियर की है, जो ये सब चीजें हैंडल करते हैं। अब डाटा एनालिस्ट की है, एआई इंजीनियर। जन्मतिथि है ना? ये संयोग इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो जाता है कि विवेकानंद जी का को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी समग्र जो पढ़ाई है, जो हमारा दर्शन है, वो हमको इसीलिए प्रेरित करता है। उसका सार यही है कि जीवन का जो सत्य है वो ज्ञान की प्राप्ति है। इसलिए ये और भी ज्यादा अच्छा इस प्रोग्राम के साथ सार्थक सिद्ध हो जाता है कि आज हम फिर बच्चों के साथ ज्ञान साझा कर रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं शिक्षा विभाग को कि इतना अच्छा थीम के साथ ये प्रोग्राम किया गया है। क्योंकि मैं खुद की बात करूं तो मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। 11th-12th की एजुकेशन मेरी सरकारी स्कूल से है और बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं, आज से शायद 23, 24, 25 साल पहले मैंने 12th करी है। उन दिनों में ऐसा प्रोग्राम नहीं होते थे कि बच्चों को पता चल सके कि वो आगे जाके क्या क्या बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यस सर। 4 बार कहने पे आपने यस सर किया। आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बच्चों, इसलिए आप सुनो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब आपका थोड़ा सा हाफिज रहो ताकि मैं संवाद कर पाऊं। मैं आपको रियल घटना बताता हूं ताकि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाओगे। अभी तो शायद आप अनुशासन के बारे में, सही तरीके से बैठने के बारे में, इस चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे होगे ना कि कैसे बैठना है, हमारे टीचर हमें देख तो नहीं रहे। आप छोटा सा संदर्भ देना चाहता हूं। मेरे एक मित्र हैं बनने, इस पूरे प्रोग्राम का सारी गर्ल्स को पता ही नहीं है। मैं टाइम तो नहीं, कितने बच्चों को पता है कि उनको क्या बनना है? इसमें क्या शंका वाली बात है? इनको तो 100% को पता होना चाहिए क्या बनना है। चाहे कुछ भी नहीं बनना तो भी पता होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं बनना। बिल्कुल सही है। 10 सेकंड सोच। ये मेला किसकी? मैं इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ 2001 से 2003। मैं संस्कृत में यहाँ पहले खड़ा होकर समाचार बोला करता था और आज मैं इस मंच पे बैठा हूँ। मुझे आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ के 24 साल के बाद में यहाँ पे फिर से आया हूँ और यहाँ पे मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है। मैं स्कूल के टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम चलाएं आप, लेकिन आप लोगों को भी, जो भी लोग चलाते हैं, आप लोगों को पता है कि बिल्कुल एकदम जो इंस्टाग्राम है एकदम यूजलेस ऐप है। बिल्कुल यूजलेस ऐप है। आज तक मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम जो भी विद्यार्थी चलाता है उसने उससे कुछ सीखा होगा। अभी थोड़े टाइम पहले डॉक्टर साहब बोल के गए हैं कि ये जो डब्बा है, मोबाइल है, ये ज्ञान का भंडार है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके भी अच्छे उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हैं। तो जो दुरुपयोग है उससे बचें और जो इससे कुछ अच्छा निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करें, जहाँ से आपका कोई फायदा हो। सम्मानित मंच, आज आपके समक्ष मुझे विचार प्रकट कर कहे वाक्य जो है, उठो जागो
और तब तक चलते रहो जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। इन 3 शब्दों के अंदर लाइफ का, जीवन का सार है। अगर आपको सक्सेस, सफल होना है, जो व्यक्ति इन 3 वाक्यों को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करता है, इसके पद चिन्हों पर चलता है, वो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो हमारी पहली आवश्यकता इन्हीं शब्दों को समझने की है, इनका अर्थ क्या है। तो अभी डॉक्टर साहब चले गए, उन्होंने भी कहा आप अपना एक विषय चुनो। तो मैं इस बात को थोड़ा सा वाइड करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। वैसे मेरे को उम्मीद है ये सारे बच्चे 9 से लेके 12th के हैं, तो जो इस बात को समझते हैं, आपको सभी को ही अभी से ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। किसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, जहाँ पे भी आप पढ़ना चाहते हो, जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हो, उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज भी साथ में सीख के जाएं, जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो किसी भी फील्ड में। और इसके अलावा जो इंग्लिश आने के लिए भी आपके साथ रेडी रहेंगे, आपको इंग्लिश सिखा के। और वहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है वो मैं बात करूँ तो आज से 3 साल पहले वहाँ पे 23,000 प्लस सैलरी थी। अगर कोई बच्चा बेटर इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकता है, डजेंट मैटर कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन करियर बनाने के लिए अपने आप को अच्छा दिखाना चाहिए। तो जब आपने तो आप फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर से मेरा निवेदन कि एक बार प्रोवाइड करवाते हैं। ये उस डिपार्टमेंट का रेडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसमें जितने भी विभाग के जो वित्तीय मामले हैं वो ये फाइनेंस सर्विस, ये भी फाइनेंशियल जो है वित्तीय का वो ये देखता है। और उनकी ऑडिट मेडिसिन्स एंड सर्जरी, इसी टाइप से यूनानी मेडिसिन्स एंड सर्जरी। वो पहले कहता ना भी यूनानी डॉक्टर आया था, होम्योपैथी वाला है, आयुर्वेदिक वाला है, ये सब बेटा जैसे आप BSc करते हो ना, B का मतलब बैचलर, और यहाँ भी सब में बैचलर ही थे। वो डॉक्टर साहब अभी बोल के गए थे कि हम तो MBBS कर लिए जी। हम M का मतलब ये उल्टा बोलते हैं इसमें, बैचलर इन मेडिसिन्स एंड बैचलर इन सर्जरी, ठीक है ना। तो ये कोई बड़े कोर्सेज नहीं है, ये कोर्सेज केवल अपने मन में ठानने की है कि यदि